हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश और हम कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान भूगोल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी नदी होती है वो कई नदियों से मिलकर बनी होती है, कुछ उसकी सहायक नदियाँ होती है, उसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है यानी वो कहाँ पर जाकर मिलती है और वो किस किस जिलों में जाकर बहती है, ये पूरा जो तंत्र बनाती है कोई भी नदी उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का अपवाह तंत्र। देखो दोस्तों, राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन मेजर पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला अरेबियन सी ड्रेनिंग रिवर। अरेबियन सी ड्रेनिंग रिवर का क्या मतलब है? यानी वो नदियाँ जो हमारे अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, अरब सागर में जाकर मिलती है। यह हमारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राजस्थान है, कुछ नदियाँ अरब सागर में जाकर मिलती है और कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला तो है अरेबियन सी ड्रेनिंग रिवर्स यानी वही नदियाँ जो अरब सागर में जाकर मिलती है। दूसरी नदियाँ कौन सी है दोस्तों? दूसरी नदियाँ वो नदियाँ हैं जो इंटरनल ड्रेनिंग रिवर्स। इंटरनल ड्रेनिंग रिवर्स यानी जो राजस्थान के अंदर या फिर इंटरनली ही कॉन्फ्लुएंस हो जाती है या इंटरनली ही लुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी कौन सी है? रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल वही नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है या फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर कॉन्फ्लुएंस होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ राजस्थान आर इंटरनल ड्रेनेज बिकॉज हियर द एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट इज मैक्सिमम। देखिए, यहाँ पर हमने परसेंटेज लिखे हैं। अरेबियन ड्रेनिंग रिवर कौन सी है, कितनी है? 17% यानी 17%। रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल वाली कितनी है? 23%। ठीक है, और इंटरनल ड्रेनेज रिवर्स जो है वो है 60% यानी मैक्सिमम। तो इंटरनल ड्रेनिंग रिवर्स हमारे यहाँ पर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डेजर्ट का एक्सटेंशन है यानी हमारे यहाँ पर जो रेगिस्तान का विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो रेगिस्तान का विस्तार होने की वजह से नदियाँ लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है। मोस्टली नदियाँ लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है, वो उससे पहले ही लुप्त हो जाती है या फिर हमें ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है, उसका कारण क्या है? एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट इज मैक्सिमम यानी रेगिस्तान का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अरावली इज कॉल्ड वाटर डिवाइडिंग लाइन इन राजस्थान बिकॉज इट सेपरेट्स द रिवर ड्रेनिंग इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। हमारी जो अरावली है वो वाटर डिवाइडिंग लाइन यानी पानी विभाजन करने वाली लाइन मानी जाती है। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बंगाल में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अलग करती है। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा मान लीजिए राजस्थान है और यहाँ पर हमारी अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अलग करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अलग करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वाटर डिवाइडिंग लाइन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अरावली सी रिवर्स, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो ऐसी नदियां हमारे राजस्थान में कितनी है? 4। ठीक है, सबसे पहले लूनी, दूसरा माही, तीसरी वेस्टर्न बनास। इसको बनास से कंपेयर मत कीजिएगा, ये पश्चिमी बनास है, ये अलग नदी है। ठीक है, हम आगे जब बनास वगैरह पढ़ेंगे तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेस्टर्न बनास है यानी पश्चिमी बनास और साबरमती। ये 4 नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं लूनी नदी की। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है लूनी नदी। सबसे ज़्यादा नदियों में अगर किसी का क्वेश्चन आता है तो लूनी नदी से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, इसका ओरिजिन यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, ओरिजिन यानी नदियों के लिए इसका उद्गम होता है नाग हिल्स यानी अजमेर से। नाग हिल्स जो है वो अजमेर में है। अगर आपको याद हो तो जब हमने अरावली की थी और जब हमने लास्ट में उसके नाम किए थे कि लोकली कहाँ पर अरावली को क्या कहा जाता है, तब हमने ये भी पढ़ा था कि अजमेर साइड में इसे नाग नाम से जाना जाता है अरावली पर्वतमाला को। तो बेसिकली ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है, कहाँ से? अजमेर से। और अजमेर में इसे क्या कहते हैं? नाग हिल्स। तो अरावली के जो नाग हिल्स हैं अजमेर के अंदर, नाग हिल्स वाला पार्ट है जो अजमेर में, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। इसका कॉन्फ्लुएंस यानी ये नदी कहाँ पर मिलती है जाकर? रण ऑफ कच्छ। कच्छ का रण जो आपने सुना होगा गुजरात में है, वहाँ पर जाकर ये नदी मिल जाती है। ठीक है, इसका कैचमेंट एरिया,
अब दोस्तों कैचमेंट एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, यहाँ से लूनी नदी निकली और वो इस तरह से होकर निकल रही है, तो राजस्थान में इसका कैचमेंट एरिया यानी ये कौन कौन से जिलों से होकर निकल रही है या फिर ये कितना एरिया कवर कर रही है, मतलब कौन कौन सा एरिया कवर कर रही है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, सबसे शॉर्ट ट्रिक है अपना बजाज। आपने सुना होगा, बजाज की पहले ऐड भी थी, अपना बजाज। ठीक है दोस्तों, तो अ से अजमेर, प से पाली, ना से नागौर, बजाज में ब से बाड़मेर, जा से जालोर और ज से जोधपुर, अपना बजाज, इसका है ये कैचमेंट एरिया। समझ गए ना आप दोस्तों कैचमेंट एरिया क्या होता है। ठीक है, तो जो लूनी नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो है अपना बजाज, याद रखिएगा, ट्रिक है ये याद करने की, अपना बजाज, इजीली इससे याद हो जाएगा। अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर एंड जोधपुर। अब आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी क्या होता है, सहायक नदियाँ। कोई भी एक मेजर नदी है यानी कि कोई भी एक बड़ी नदी है तो वो कई नदियों से मिलकर बनी होती है, कुछ डिस्टेंस पर या किसी तरह से उसमें दूसरी छोटी छोटी नदियाँ आकर भी मिलती जाती है या फिर कॉन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो जो लूनी नदी की जो ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ हैं उनके लिए देखिए ट्रिक याद कीजिएगा, सूखी, बांडी, खारी जो जवाई से जा मिली। बेसिकली हम राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है ये कुछ मारवाड़ी नाम है। ठीक है, अब देखिए, सूखी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली। सूखी नदी का नाम है जो एक ट्रिब्यूटरी है लूनी की, बांडी के लिए बांडी, खारी के लिए खांडी सेम, जो से है जोजड़ी नदी, जवाई से जवाई सेम, से है सागी नदी, मिली में मी के लिए है मीठड़ी और ली के लिए है लीलड़ी नदी। ये जो सारी नदियां हैं ये हैं लूनी नदी की सहायक नदियां। इसे आप इस ट्रिक से इजीली याद रख सकते हैं, सूखी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली, सूखी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली। इसमें बस से सागी है, जो से जोजड़ी है, मी से मीठड़ी और ली से लीलड़ी है, बाकी सब तो सेम है, सूखी का सूखी है, बांडी का बांडी है, खारी का खारी है और जवाई का जवाई है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप याद रखिएगा लूनी नदी को लेकर। इसके सबटाइटल यानी इसको और क्या क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सागरमती भी कहा जाता है, लवणवती भी कहा जाता है। इसको लवणवती क्यों कहा जाता है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। और कहा जाता है अंतः सलीला, अंतः सलीला। ये जो नाम है लूनी नदी को ये कालिदास ने दिया था, कालिदास ने लूनी नदी के लिए अंतः सलीला नाम यूज में लिए था, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी विच इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरावली। एक ऐसी नदी भी है जो अरावली से जिसका उद्गम नहीं होता है और वो लूनी नदी की सहायक नदी है। ये जितनी भी सहायक नदियां हैं लूनी की ये सारी लगभग सारी अरावली नदी से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अरावली पर्वतमाला से इनका उद्गम होता है। किंतु एक ऐसी नदी है जिसका अरावली से उद्गम नहीं होता है, वो है जोजड़ी। याद लिखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप अपने नोट्स में इसको मेंशन कर दीजिएगा। ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी विच इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरावली इज जोजड़ी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वाटर इज सैलाइन बिकॉज वाटर ऑफ लूनी बिकम ब्राइन फ्रॉम बालोतरा बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ NaCl इन लैंड। दोस्तों जो राजस्थान के लोकल हैं या फिर जो बाड़मेर रीजन से हैं उन्हें ये पता होगा कि लूनी नदी जब बालोतरा में आती है तो वहाँ से वो नदी खारी नदी हो जाती है, यानी ब्राइन यानी सॉल्टी यानी खारी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो NaCl की मात्रा है, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सामान्य भाषा में नमक भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ उसकी मात्रा ज़मीन में बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये नदी बालोतरा से आके खारी हो जाती है, इसलिए इसको हाफ स्वीट एंड हाफ ब्राइन नदी भी कहते हैं, यानी आधी मीठी और आधी खारी नदी भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये कहा था कि इसको लवणवती नदी क्यों कहते हैं, यही रीज़न है इसको इससे रिलेट करता है, इसे लवणवती भी कहते हैं। लार्जेस्ट डेजर्ट रिवर इन इंडिया, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये भारत की सबसे लंबी रेगिस्तानी नदी है या फिर मरुस्थलीय नदी है लूनी। देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं डैम्स ऑन लूनी।
लूनी नदी पर कौन कौन से डैम्स यानी कि बांध बने हैं? सबसे पहला है जसवंत सागर, इसे पिचियाक डैम भी कहते हैं, पिचियाक बांध भी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, और ये प्रॉपर लूनी नदी पर ही बना है, यानी इसकी किसी सहायक नदी पर नहीं बना हुआ है, प्रॉपर लूनी नदी पर बना हुआ है। ठीक है। दूसरा है बांखली डैम, बांखली डैम कहते हैं इसको, बांखली बांध कहते हैं, जो कि जालोर में है और ये सूखड़ी नदी पर है। सूखड़ी क्या है? लूनी नदी की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी नदी। तीसरा है हेमावास डैम, ये भी पाली में पड़ता है और ये बांडी नदी पर है। बांडी भी क्या है? लूनी नदी की सहायक नदी। चौथा है जवाई डैम। जवाई डैम जो है दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जवाई डैम जो है वो पाली में है और जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है ये जवाई नदी पर बना है। ठीक है। इसे अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़ भी कहते हैं। जवाई बांध को ही मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसकी जो वाटर सप्लाई है वो है पाली, जालोर, जोधपुर और सिरोही में। यानी इस बांध से जिन जिन शहरों को, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट को वाटर सप्लाई यानी पानी की सप्लाई होती है वो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? पाली, जालोर, जोधपुर और सिरोही। देखिए दोस्तों एक साई वाटर टनल है, सेई वाटर टनल। ठीक है। ये वाटर टनल क्या है? जब जवाई बांध के अंदर पानी का स्तर जब कम हो जाता है तो इस वाटर टनल यानी इस पानी की सुरंग से जवाई बांध में पानी छोड़ा जाता है, यानी पानी की आपूर्ति की जाती है। ठीक है। तो याद रखिएगा सही वाटर टनल क्या है? वाटर सप्लाई टू जवाई डैम व्हेन लैक ऑफ वाटर इन इट थ्रू दिस टनल। इसमें जवाई डैम को वाटर सप्लाई की जाती है, कब की जाती है? जब जवाई बांध में पानी की सप्लाई या फिर पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने रिव्यू दे सकते हैं नीचे कमेंट करके। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ